अगर आपको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, हर वक्त नज़ला ज़ुकाम रहता है, हर वक्त नाक बहती रहती है, नाक सुर्ख रहती है, गला दुखता रहता है, अक्सर व बेशतर बुखार रहता है या नज़ला और केरा अंदर गिरता है और आप दायमी नज़ला का शिकार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और जैसा कि आपने सुना कि आज हम आपको आपके किचन से एक ऐसी रेमेडी बताएंगे, एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और मज़े की बात यह है कि बनाने में बहुत ही आसान है और इस पर ज़्यादा खर्च भी नहीं आता। लेकिन इससे पहले यानी नुस्खा सुनने से पहले, क्योंकि हमारे लोगों की ये आदत हो गई है कि वो ना माहियत मर्ज सुनते हैं ना सबब मर्ज सुनते हैं और फ़ौरन पहुँचते हैं नुस्खे पर, और नुस्खा बनाकर जब इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाते हैं और फिर गालियाँ देते नज़र आते हैं। उनको अपना फेल जो है वो नज़र नहीं आता। तो मेरे भाई वीडियो को पहले पूरा सुने, उसमें बताए गए असबाब को सुने कि किस सूरत में ये नुस्खा मुफीद है। ऐसे ही वीडियो को प्ले किया, उसको स्किप किया, आखिर में गया, नुस्खा सुना, बनाया, नुकसान उठाया और फिर गालियां दी। ठीक है, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। पहले असबाब सुने और उसके बाद फिर नुस्खा इस्तेमाल करें। तो असबाब की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए इंतहाई सादा और आसान आपके अमराज का आपके किचन से हल बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया जी कि अगर आपको अक्सर छींकें आती हैं, आप को अक्सर नज़ला रहता है, हर वक्त जिसमें दर्द रहता है, गला दुखता रहता है, नाक बहती रहती है और बलगम कभी कच्ची कभी पक्की खारिज होती रहती है, हर किस्म की एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप तिब को आजमाएं। ये सारी अलामात जो हैं ये पैदा क्यों होती हैं दोस्तों? ये सारी अलामात हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी की वजह से पैदा होती हैं कि हमने अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कोई मामूली चीज़ खा ली, हमें नज़ला हो गया, हमने मोटरसाइकिल पे सफ़र कर लिया, नज़ला हो गया, हम थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी चले गए, हमें बुखार हो गया, थकावट हो गई। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों में सामने आती हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत इंतहाई कमज़ोर होती है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये लाजमी हो जाता है कि हम अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रांग करें ताकि ये मामूली सी तब्दीलियां हमें बीमार ना कर सकें। ठीक है, और ज़्यादातर ये उन लोगों में चीज़ सामने आती है जिनके जिगर व गुदद कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से उनका जिगर व गुदद उनकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट नहीं कर सकता, अप नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, 1 से 1.5 माह इस्तेमाल करें तो ये सारी जो अलामात हैं ये मुस्तकिल तौर पर दूर हो जाएंगी, लेकिन आपके मर्ज़ की जो शिद्दत है वो इंशाअल्लाह सिर्फ 5 दिन में ठीक हो जाएगी। मुस्तकिल शिफा याबी के लिए आपने इन चीज़ों को 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करना है। तो ये नुस्खा क्या है और इसको बनाना कैसे है और इसकी मिकदार खुराक क्या होगी और इसका मिजाज क्या होगा, ये आप तसल्ली से और तवज्जो से सुन लें। ये नुस्खा भी 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। एक तो है जी अदरक का पानी, जिसको हम जंजबील भी कहते हैं, और इस जंजबील का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है और जन्नती लोगों को
इसके मशरूब भी पेश किए जाएंगे। तो ज़ंजबील का पानी आपने निकाल लेना है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो 10 ml जो है वो ज़ंजबील का पानी होना चाहिए, अदरक का पानी होना चाहिए। और 90 ml आपके पास शहद होनी चाहिए। शहद छोटा हो या बड़ा हो, बहरहाल खालिस होना चाहिए। तो शहद को हल्का सा गर्म कर लें और इसमें अदरक यानी ज़ंजबील का पानी मिला के इसको महफूज कर लें। और ये 2 चम्मच आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करती है, जिगर को मुतहरिक करती है और जिगर में रुके हुए फासिद मादे जो कि मर्ज पैदा करने का सबब बन रहे थे वो दूर हो जाते हैं और मर्ज भी हमेशा के लिए दूर हो जाता है। ये नुस्खा सिर्फ 5 दिन में आपको राहत दिलाता है, अमराज को दूर कर देता है, लेकिन मुस्तकिल इलाज के लिए कम अज़ कम इसका इस्तेमाल 1.5 माह तक जारी रहना चाहिए। तो इस नुस्खे का जो मिजाज होगा वो होगा जी गुदी उजलाती यानी गरम खुश्क, मुहर्रिक जिगर और मुसक्किन आसाब और मुहल्लिल उजलात, ठीक है जी। यानी उजलात में तहलील पैदा करके उसकी सोजिश को दूर करेगा और आसाब में तस्कीन पैदा करके उसकी तहलील को जो है वो रोक देगा और जिगर की तस्कीन को दूर करेगा। यानी जिगर में जब तहरीक पैदा करेगा तो जिगर में एक निचोड़ की कैफियत पैदा होगी और उसमें रुके हुए फासिद मादे अखराज पा जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ख़ुद भी सुने और दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें। ये नुस्खा बड़े अफराद के लिए 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम है और बच्चों के लिए 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए जो है वो 10 कतरे, 1 साल तक के बच्चों के लिए, 1 साल से 3 साल तक के बच्चों के लिए 20 कतरे और 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए 30 कतरे इसकी मिकदार खुराक है। आप बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।